अस्सलामुअलैकुम तमाम तेलंगाना के टीचर्स। तेलंगाना एजुकेशन डिपार्टमेंट की न्यूज़ उर्दू में ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स के मीडिया और एजुकेशन टेक्नोलॉजी कमेटी की जनीब से। ये मालूमात ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन यानी AITIA के फराहम करदा ज़राए पर मबनी हैं। जी। एक कॉल है, आपने भी सुना होगा, अच्छा उस्ताद किताबों से ज्यादा दिलों पर असर छोड़ता है। बिल्कुल सही, बहुत गहरी बात है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन खबरों के अहम नुकात समझें और देखें कि इनके असरात क्या हो सकते हैं। जी बिल्कुल। और देखें, सबसे नुमाया नुक्ता जो फौरन सामने आता है वो असातिज़ा की शदीद कमी का है। अच्छा, कितनी कमी है? बताया गया है कि रियासत भर में तकरीबन 15,000 तदरीसी आसामियां खाली पड़ी हैं। 15,000? ये तो बहुत ही बड़ी तादाद है। जी हाँ। खास तौर पर जब हुकूमत के अपने असूल मौजूद हैं, वो GOs जो होते हैं। जी, गवर्नमेंट ऑर्डर्स। हाँ, जो प्राइमरी स्कूलों में तुलबा और असातिज़ा का तनासब तय करते हैं, जैसे 10 बच्चों तक एक उस्ताद और 11 से 60 तक 2। सही। तो इन उसूलों के बावजूद इतनी बड़ी कमी, ये क्या जाहिर करता है? देखें, इससे तो यही लगता है कि शायद पॉलिसी और अमल दरामद में कोई बड़ा फर्क है। मसला सिर्फ उसूल बनाने का नहीं, लगता है उन पर अमल के लिए वसाइल या शायद मुस्तकिल भर्तियों का फुकदान है। और ये कमी कहाँ ज्यादा है, कुछ अंदाजा है? जी, ज़राए के मुताबिक हैदराबाद में ही 1000 से ज्यादा आसामियां खाली हैं। अच्छा। सिंगारेड्डी में तो तादाद बहुत ज्यादा है, तकरीबन 2667। और फिर कुम्मम, करीमनगर, इन अजला में भी यही सूरत हाल है। और ये भी सुनने में आया है कि हुकूमत तरक्कियों पर तो गौर कर रही है, हेडमास्टर ग्रेड 2 और स्कूल असिस्टेंट्स की। जी, तरक्कियों का मंसूबा तो है, लेकिन नई मुस्तकिल भर्तियां, उन पर कोई खास बात नहीं हो रही। तो फिर इन्हिसार किस पर है? ज्यादातर इन्हिसार फिलहाल विद्या वॉलंटियर्स पर नजर आ रहा है। अच्छा। जो कि एक आर्जी हल है। बिल्कुल, ये एक वक्ती हल तो हो सकता है, लेकिन मुस्तकिल उस्ताद की जगह तो नहीं ले सकता ना। सही। फिर एक और मसला भी है, वो जीरो एनरोलमेंट वाले स्कूल, यानी जहां कोई तालिब इल्म नहीं। जी, वहां के असातिज़ा की तरक्कियों का मामला भी है। सीनियरिटी लिस्ट तो बन रही है 1:3 के तनासुब से, लेकिन इस मामले पर कुछ अदालती केसेस भी चल रहे हैं। अच्छा, कोर्ट केसेस? जी, एडवोकेट रंगोपाल राव और एडवोकेट PV कृष्णिया के केसेस हैं। उनकी समाअत अब 5 अगस्त 2025 को होनी है। तो मतलब इंतजामी और कानूनी दोनों तरह की पेचीदगियां मौजूद हैं। बिल्कुल। और अमली सतह पर भी एक नया मसला आ गया है। वो क्या? असातिज़ा की हाजिरी के लिए जो नया सिम्स ऐप मुतारिफ कराया ना, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ, सुना था। उसमें असातिज़ा को काफी शिकायत है। कभी लॉगिन नहीं होता, कभी सर्वर एरर आ जाता है। अच्छा, टेक्नोलॉजी के नफाज में शुरू में ये मसाइल तो आते ही हैं। जी, आते हैं। अच्छा, ये तो हो गए मसाइल, लेकिन क्या असातिज़ा के बेहतरी के लिए, उनकी ट्रेनिंग वगैरह के लिए भी कुछ हो रहा है? हाँ, ये एक मुस्बत पहलू है। SCERT यानी स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग और मानो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। जी, मानो, ये दोनों मिलकर उर्दू मीडियम असातिज़ा के लिए एक रोज़ा वर्कशॉप्स कर रहे हैं। बहुत खूब। ये कहाँ और कब होंगी? ये मुख्तलिफ शहरों में रखी गई हैं। हैदराबाद में 7 अगस्त को है, फिर करीमनगर में 16 अक्टूबर, महबूबनगर में 20 नवंबर और निजामाबाद में 18 दिसंबर 2025 को। और इन वर्कशॉप्स का मकसद क्या है? मकसद यही है कि तदरीस को कैसे ज्यादा दिलचस्प बनाया जाए, तलबा की दिलचस्पी कैसे बढ़े, इंटरैक्टिव तरीके। और कोई फीस वगैरह? नहीं, अहम बात यह है कि कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं रखी गई है। ये वाकई एक अच्छी पेशरफ्त है। चले, असातिज़ा की तरबियत तो एक पहलू हुआ, अब जरा तलबा की तरफ आते हैं। वहाँ क्या सूरत हाल है? सुना है एनरोलमेंट में कमी हुई है। जी, और ये काफी तशवीशनाक बात है। अच्छा। 2025-26 तालीमी साल में सरकारी स्कूलों में पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 47,000 तलबा कम हुए हैं। 47,000? ये तो बहुत ज्यादा कमी है। जी, वो जो यूडाइस पोर्टल है ना, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, हाँ, उस पर पिछले साल इंदराज था 19.38 लाख, जो इस साल कम होकर 18.91 लाख रह गया है। तकरीबन 50,000 कम। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या इस पर कोई बात हुई? महकमा तालीम के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस कमी की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का हुक्म दिया है और पोर्टल डेटा को भी अपडेट करने को कहा है।
لیکن ایک ممکنہ وجہ جی وہ اسکولوں کی حالت ہو سکتی ہے، خاص طور پر ضلع پریشد کے اسکول۔ اچھا، وہاں کیا صورتحال ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 3022 اسکولوں میں بنیادی سہولتیں، خاص طور پر بیت الخلا، ان کی حالت بہت خراب ہے۔ اوہ، ہزاروں بیت الخلا لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے یا تو بالکل ناکارہ ہیں یا استعمال کے قابل ہی نہیں ہیں۔ تو یہ تو یقیناً انرولمنٹ پر اثر ڈالتا ہوگا۔ بالکل ممکن ہے، یہ ایک بڑا فیکٹر ہو سکتا ہے۔ اتنے چیلنجز ہیں، اساتذہ کی کمی، انرولمنٹ کم، سہولیات کا فقدان، کیا اس سب کے باوجود تعلیمی مواقع کے حوالے سے کوئی مثبت خبر بھی ہے؟ جی ہاں، کچھ نئے راستے بھی کھل رہے ہیں، جیسے تلنگانہ اوپن اسکول سوسائٹی یعنی ٹاس۔ ہاں، ٹاس۔ انہوں نے ایس ایس سی اور انٹرمیڈیٹ 2025-26 سیشن کے لیے آن لائن داخلوں کی تاریخ بڑھا دی ہے۔ اچھا، کب تک؟ بغیر لیٹ فیس کے اب 18 اگست 2025 تک داخلہ لے سکتے ہیں اور تھوڑی لیٹ فیس کے ساتھ 19 سے 28 اگست تک۔ یہ تو اوپن اسکولنگ کی بات ہوئی، اعلیٰ تعلیم کے میدان میں کچھ نیا؟ جی، ایک اہم خبر ہے، کوڈنگل میں جو محبوب نگر ضلع میں ہے، ہاں، وہاں ایک نیا JNTU انجینئرنگ کالج قائم کرنے کی منظوری مل گئی ہے۔ JNTU کا نیا کیمپس، یہ کب سے شروع ہوگا؟ اسی تعلیمی سال 2025-26 سے۔ اس میں کمپیوٹر سائنس سے متعلق 4 کورسز ہوں گے، ہر ایک میں 60 سیٹیں۔ اور داخلے؟ داخلے EMCET کاؤنسلنگ کے ذریعے ہوں گے، انجینئرنگ، ایگریکلچرل اینڈ میڈیکل کامن انٹرنس ٹیسٹ۔ کاؤنسلنگ 5 اگست سے شروع ہو رہی ہے۔ تو مجموعی طور پر دیکھیں تو تصویر کافی ملی جلی سی ہے۔ جی بالکل۔ ایک طرف اساتذہ کی اتنی شدید کمی ہے، طلباء کا اندراج گر رہا ہے، اسکولوں میں بنیادی ڈھانچے کے سنگین مسائل ہیں، صحیح۔ اور دوسری طرف ترقیوں کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اساتذہ کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہے، اور نئے تعلیمی ادارے جیسے یہ انجینئرنگ کالج بھی قائم ہو رہے ہیں۔ یہاں اصل سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مختلف سمتوں میں اقدامات ہو رہے ہیں، کہیں ترقی، کہیں ٹریننگ، کہیں نیا کالج، کیا یہ ان بنیادی مسائل کا کوئی حل ہے؟ یعنی کیا یہ جڑ تک جا رہے ہیں؟ بالکل۔ کیا یہ اساتذہ کی کمی اور گرتے ہوئے اندراج جیسے بڑے مسائل کا کوئی مربوط، کوئی پائیدار حل پیش کرتے ہیں؟ یہ صرف وقتی اقدامات ہیں؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے، اور شاید یہی آج کی ہماری گفتگو کا خلاصہ بھی ہے اور سامعین کے لیے سوچنے کی بات بھی ہے، جی۔ کہ ان تمام متضاد پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے یہ کمی بھی، یہ کوششیں بھی تلنگانہ کے تعلیمی مستقبل کے لیے ایک جامع، مربوط اور پائیدار حکمت عملی آخر کیا ہو سکتی ہے، اس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔